आध्यात्मिक विकास का पहला चरण उतना शांत, पवित्र और सरल नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। ये शुरुआत अक्सर किसी मंदिर की घंटी, किसी मंत्र की गूंज या किसी पवित्र पुस्तक से नहीं होती, बल्कि ये आरंभ होता है मन के भीतर उठने वाली एक बेचैनी से, एक अनकही थकान से, एक ऐसी पुकार से जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब काफी हुआ, अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। ये बेचैनी ही आत्मा की पहली दस्तक होती है और यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। पहले चरण में इंसान अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करता है। बाहर सब ठीक होता है, पर अंदर खालीपन बढ़ता जाता है। भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। हंसी के बीच भी उदासी का एक धागा खिंचा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार कह रही हो कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं, पर दिल उसे पहचानता है। ये वही क्षण होता है जहां आत्मा जागने लगती है। ये जागरण किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। ये एक धीमी, खामोश रोशनी की तरह दिल के भीतर उतरता है। इस पहले चरण में अक्सर पुराने रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, परिस्थितियां अलग होने लगती हैं और इंसान खुद समझ नहीं पाता कि क्यों जीवन अचानक इतना उलझा हुआ लगने लगा है। पर यही बदलाव शुरुआत का संकेत है। आत्मा जैसे कहती है, अब समय आ गया है कि तू वो सब छोड़ दे जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसलिए इस दौरान टूटना, बिखरना, गलना सब सामान्य होता है। ये टूटना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। बहुत बार इस चरण में मन सवालों से भर जाता है। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जैसे सवाल लगातार पीछा करते हैं। ये सवाल जख्म नहीं, संकेत होते हैं कि तुम्हारी आत्मा अब सतह से नीचे उतरने लगी है। और जब आत्मा भीतर की ओर चलती है, तब दुनिया की चमक दमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। महंगे कपड़े, बड़ी चीजें, बड़ा नाम, इन सब में रस नहीं बचता। इंसान छोटी छोटी बातों में अर्थ ढूंढने लगता है। एक मुस्कान में, किसी पेड़ की छांव में, किसी पक्षी की आवाज में, किसी शांत क्षण में। ये बदलाव बताता है कि तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जा रहा है। पहले चरण में मन अक्सर रोना चाहता है, बिना वजह, बिना कारण। ये आंसू कमजोरी के नहीं, आत्मा के शुद्ध होने के संकेत होते हैं। जैसे बरसात मिट्टी को साफ करती है, वैसे ही ये आंसू आत्मा की धूल को धोते हैं। इसी दौरान इंसान में अचानक संवेदनशीलता बढ़ती है। दूसरों का दर्द अपने जैसा लगता है। किसी गरीब को देखकर मन कांप जाता है। किसी बूढ़े की थकी आंखों में अपना भविष्य दिखता है। ये करुणा, ये नरमी आध्यात्मिक विकास का सबसे पहला उपहार है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ शांत लगता है। वो बेचैनी, वो उथल-पुथल, वो डर सब थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और पहली बार मन भीतर से कहता है, जीवन सिर्फ वही नहीं है जो मैंने अब तक देखा है, कुछ और भी है। यही समझ आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। ये सीढ़ी आसान नहीं होती, पर एक बार चढ़ने के बाद इंसान फिर वापस पुरानी सोच में नहीं लौट सकता। आत्मा जैसे जाग चुकी होती है और जागी हुई आत्मा सो नहीं सकती। इस पहले चरण में ईश्वर भी धीरे धीरे अपना संकेत देने लगता है। कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी अजनबी की बात में, और कभी बस एक एहसास की तरह। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे से कंधे पर हाथ रख रही हो और कह रही हो, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। यही वो क्षण होता है जहां विश्वास जन्म लेना शुरू करता है, गहरा, शांत और स्थिर। तो आध्यात्मिक विकास का पहला चरण कोई पूजा, मंत्र या साधना नहीं, बल्कि आत्मा का बेचैन होकर जागना है। अपने पुराने खोल से बाहर आने की इच्छा है। अपनी सच्चाई को पहचानने की शुरुआत है। ये शुरुआत दर्द भी देती है और शांति भी, उलझन भी लाती है और स्पष्टता भी। पर जो भी हो, ये वही रास्ता है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। आत्मा तुम्हें पकड़कर पहली बार कहती है, चल, अब हम घर की ओर लौटना शुरू करें। पहले चरण की ये यात्रा धीरे धीरे और भी गहरी होने लगती है, क्योंकि जागरण की रोशनी जैसे जैसे फैलती है, वैसे वैसे भीतर छिपे हुए घाव भी दिखाई देने लगते हैं। ये वो समय होता है जब इंसान पहली बार खुद को सच में देखता है, अपने निर्णयों को, अपनी गलतियों को, अपने टूटे हुए हिस्सों को। पहले जो बातें मामूली लगती थीं, अब वे भारी महसूस होने लगती हैं। पहले जो दर्द दबा दिया था, वो अब ऊपर आने लगता है।
और ये बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आत्मा तभी मजबूत होती है जब वो अपने भीतर छिपी दरारों को स्वीकार करती है। इस चरण में अक्सर अपने ही विचारों से लड़ाई होती है। मन कभी कहता है सब ठीक हो जाएगा, और अगले ही क्षण कहता है कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। यही संघर्ष विकास का संकेत है। जब भीतर दो आवाजें एक दूसरे को चुनौती देने लगती हैं, तभी सच्चा अनुसंधान शुरू होता है। इस संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। ये वही चिंगारी है जो आगे चलकर ज्ञान की लौ बनती है। और जब इंसान इस लड़ाई से थक जाता है, तब धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सारा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी है। इस चरण में ईश्वर से जुड़ाव भी अजीब होता है। सीधा नहीं, टुकड़ों में, संकेतों में, अनुभवों में। कभी अचानक कोई पुराना भजन दिल में गूंज उठता है और बिना वजह आंखें भर आती हैं। कभी कोई शब्द मन में उतर जाता है जैसे किसी ने भीतर फुसफुसाया हो। कभी किसी अजनबी की बात दिल में ऐसी छाप छोड़ती है मानो वो संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा गया हो। ये संकेत छोटे छोटे होते हैं, पर इतना असर छोड़ते हैं कि इंसान पहली बार महसूस करता है कि मेरी यात्रा अकेली नहीं है, कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे समझ रहा है। इसी दौरान पुरानी आदतें धीरे धीरे ढहने लगती हैं। इंसान महसूस करता है कि कुछ चीजें उसे अब बोझ जैसी लगती हैं। पुराने चक्र, पुराने लोग, पुराने विचार। ये दूरी घमंड की नहीं, विकास की निशानी है। जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल छोड़ता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने ढांचे को छोड़ती है ताकि नए सत्य के लिए जगह बना सके। कभी ये प्रक्रिया दर्द देती है, कभी राहत, पर हर क्षण ये तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ढकेलती है। पहले चरण का सबसे बड़ा अनुभव यह होता है कि इंसान भीतर पहली बार खुद से मिलता है। ये मिलन शांत भी है और चौंकाने वाला भी, जैसे किसी ने पर्दा हटाकर सच्चाई दिखा दी हो। सच्चाई कि तुम कौन हो, तुम्हारी कमी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारा रास्ता किस दिशा में है। इस क्षण इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसके भीतर एक ऐसी जगह है जो सालों से अनदेखी थी। एक पवित्र, निर्मल, शांत जगह, जहां कोई खोट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अस्तित्व की सरल धड़कन है। और फिर धीरे धीरे भीतर से एक नई ऊर्जा बहने लगती है। ये ऊर्जा उत्साह नहीं होती, बल्कि एक शांत शक्ति होती है। इंसान अपने ही विचारों से भागना बंद कर देता है। वो खुद को स्वीकारने लगता है। वो ये समझने लगता है कि जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य है। दर्द भी, खुशी भी, खोना भी और पाना भी। यही समझ आध्यात्मिक विकास की असली शुरुआत है। ये पहला चरण है जहां इंसान टूटने के बजाय जुड़ना शुरू करता है, अपने आप से, प्रकृति से, ईश्वर से। इस चरण का सबसे सुंदर पल तब आता है जब इंसान भीतर से कहता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, और अच्छा है कि नहीं रहा। यह स्वीकार आगे के सभी चरणों का द्वार खोलता है। उसके बाद की यात्रा धीमी है, गहरी है और कभी कभी कठिन भी, बट ये पहला कदम ही सबसे पवित्र है। ये वही पल है जहां आत्मा पहली बार रोशनी की तरफ देखने लगती है। यही वो क्षण है जब जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, भीतर से, सच से, स्वयं से। पहले चरण की इस यात्रा का अगला रूप और भी गहरा और भी अव्यक्त होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें पुराने जीवन से धीरे धीरे अलग कर रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि तुम पहले की तरह किसी बात पर गुस्सा नहीं हो पाते, पहले की तरह किसी से नाराज नहीं हो पाते। पहले जैसी ईर्ष्या, तुलना, लालच, ये सब धीरे धीरे घुलने लगते हैं। मन जैसे खुद ही थक गया हो उन भावनाओं से जो सालों तक उसे जलाती रहीं। अब वो शांति चाहता है, भीतर से, सच्ची, स्थिर, कोमल शांति। इस चरण में इंसान की संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। एक पत्ता गिरने की आवाज भी मन को कुछ समझा देती है। किसी अनजान की मुस्कान भी दिल को छू जाती है। नदी बहती दिखे तो ऐसा लगता है कि उसके बहाव में कोई संदेश छुपा है। ये बदलाव किसी मजबूरी से नहीं आता, ये भीतर का विस्तार है, जैसे आत्मा धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव याद कर रही हो। उस मूल स्वभाव में अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि एक पवित्र सरलता होती है। वही सरलता जो बच्चे में होती है, मासूम, निर्दोष, स्वच्छ। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसे अकेलापन पसंद आने लगा है। ये अकेलापन उदासी वाला नहीं होता, बल्कि एक शांत कमरे जैसा होता है, जहां तुम अपने असली स्वरूप को सुन पाते हो। ये वो समय है जब इंसान खुद से बातें करना सीखता है, ईमानदार बातें। वो खुद के दोष देखता है, खुद की अच्छाई देखता है और पहली बार खुद के प्रति करुणा महसूस करता है।
ये करुणा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा उस दिन शुरू नहीं होती जब तुम दुनिया को समझ लेते हो। ये उस दिन शुरू होती है जब तुम खुद को समझने लगते हो। पहले चरण में मन का एक बड़ा परिवर्तन ये भी होता है कि इंसान परिणामों की चिंता छोड़ने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन लिखने वाला कोई और है, वो सिर्फ उस कहानी का पात्र है जिसे स्मृति, इच्छा और कर्मों के धागे बुन रहे हैं। इस समझ से भीतर एक गहरी राहत उतरती है, जैसे बोझ जो कंधों पर था धीरे धीरे पिघल रहा हो। और यही राहत मन को धीरे धीरे स्थिर बनाती है। यही स्थिरता ही आगे की साधना की नींव है। इसके बाद एक और अद्भुत बदलाव शुरू होता है, वो है सत्य का आकर्षण। इंसान को अब फालतू बातें, झूठे रिश्ते, बनावटी दुनिया, इन सब से दूरी महसूस होने लगती है। पहले जो चीज़ें ज़रूरी लगती थीं, वे महत्वहीन होने लगती हैं। पहले जिन बातों पर लड़ाई होती थी, अब उन पर मुस्कान आ जाती है। पहले जिन बातों से दिल टूटता था, अब वही बातें अनुभव का हिस्सा लगती हैं। ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे गहराई से मौन की तरह उतरता है। और फिर आता है वो क्षण जहां इंसान महसूस करता है कि वो बदलाव चाहता नहीं, बदलाव हुआ है। जैसे कोई पुराना खोल खुद ही छड़ गया हो, जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर हल्की सी रोशनी रख दी हो। ये बदलाव बाहर नहीं दिखता, पर भीतर एक नई धड़कन जगाता है। ये धड़कन वही होती है जो ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत बनती है। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस एक सरल सा एहसास कि मैं अकेला नहीं, मैं संरक्षित हूँ। इस पहले चरण की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान अपने दुख को भी एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। जो बात पहले उसे तोड़ देती थी, अब वही उसे सिखा रही होती है। जो दर्द पहले बोझ लगता था, अब वही आत्मा की मिट्टी को नरम कर रहा होता है। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है, तो वो पहली बार समझता है कि विकास बाहर से नहीं आता, विकास भीतर के अंधेरे को देखने की हिम्मत से आता है। और वही हिम्मत उसे आगे के चरणों तक ले जाती है। पहले चरण की ये यात्रा न दिखती है, न सुनाई देती है, पर यह आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण जागृति होती है। ये वह द्वार है जहां से मन पुरानी आदतों को छोड़ता है, आत्मा अपना मार्ग पहचानती है और जीवन धीरे धीरे एक नए अर्थ में बदलने लगता है। इसके बाद का रास्ता लंबा है, लेकिन ये पहला कदम सबसे पवित्र, सबसे निजी और सबसे सच्चा होता है। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो इंसान को केवल दुनिया से नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप से मिलवाती है।